आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे और होने दे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी इन वचनों को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आप और आपका परिवार और आपके माध्यम से बहुत से लोग आशीष को पा रहे हैं। यह सुनकर और देखकर बड़ा आनंद होता है। इसी तरह एक दूसरों को प्रार्थनाओं में याद रखें और प्रभु परमेश्वर की महिमा करते रहें। आइए मेरे साथ आज के मनन के लिए निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 उसका 23 और 24वां पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो मनन का विषय है वो ये है, अपने धन पर घमंड ना करें। आई रिपीट इट अगेन, अपने धन पर घमंड ना करें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब इस पद को पढ़ते हैं, इस पद से ही मैंने 2 और वीडियो बनाई है जो आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप उसे खोलकर सुने और आशीष को प्राप्त करें। आज हम मनन करने वाले हैं, अपने धन पर घमंड ना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 बातें यहां पे लिखी है। 2 बातें मैं पहले बता चुका हूं और आज मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, अपने धन पर घमंड ना करें। हर एक व्यक्ति जो इस संसार पर रहता है, हर एक व्यक्ति जो इस संसार पर जीना चाहता है, क्या धनी नहीं होना चाहता? प्रश्न है, क्या वो धनी नहीं होना चाहता? क्या वो अपनी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहता? अगर वो आज बाइसिकल पर है, अगर आज वो पैदल चल रहा है, तो क्या वो मोटरसाइकिल नहीं लेना चाहता? अगर वो मोटरसाइकिल पर चल रहा है तो क्या वो कार लेना नहीं चाहता? अगर वो झोपड़ी पर रह रहा है तो क्या वो पक्के मकान नहीं चाहता? ये सब कुछ करने के लिए, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, अपने आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए, हम में से हर एक जो इस संसार पर रहता है उसे धन की आवश्यकता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, तभी वह अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। मेरे साथ बने रहिए। आज का विषय ये नहीं कि हमें धन नहीं चाहिए, आज का विषय है हमें धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर की योजना है, जब आप बाइबल को उठाएंगे तो आप पाएंगे हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो लोग क्या थे? कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे परमेश्वर ने उनको धनी बनाया। तो धनी होना बुरी बात नहीं है, धन का होना बुरी बात नहीं है, पर वो जो घमंड आता है वह बुरी बात है। आज हम उस पर सीखने वाले हैं। बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, पर थोड़े समय में मैं आपके साथ बांटूंगा कि होने दे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बोले और बातचीत करे कि मैं और आप सीख सकें क्यों मुझको और आपको अपने धन पर घमंड नहीं करना है। मेरे प्रियो, 2 बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात है वांट, इंग्लिश में बोलते हैं वांट, WANT वांट, और दूसरा है नीड, NEED नीड। ये 2 में अंतर है। वांट मतलब जब हम चाहते हैं, हम सोचते हैं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। उसके घर में गाड़ी आ गया, मुझे भी गाड़ी चाहिए। उसका घर बन गया, मुझे भी घर चाहिए। उसके घर में ये है, मुझे भी अपने घर में चाहिए। उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा भी करना चाहिए। तो वो सब करने के लिए हम क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं। हम वांट चाहते हैं, पर हमको समझना है हमें वांट नहीं, हमें नीड बेस पे होना है। हालेलुया। क्या हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हमें परमेश्वर से मांगना है। कई बार हम इतना मांगते हैं प्रभु से कि क्या करते हैं, हम बोलते प्रभु तूने उसको दे दिया तो मुझे भी दीजिए, प्रभु तूने उसको दे दिया मुझे भी दीजिए। पर हम ये भूल जाते हैं हमें नीड बेस पे प्रार्थना करना है, ना कि वांट बेस पे प्रार्थना करना है। कई बार हम ऐसी चीज मांगते हैं जिसमें परमेश्वर की योजना नहीं होती। हम बहुत मांगते हैं,
उपवास करते हैं और ये और वो सब कुछ करते हैं, मिलता है और बाद में वो दुख हो जाता है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है, अपने धन पर घमंड ना करें। कई बार हम अपने धनों पर घमंड करने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है धन ही सब कुछ है। कई बार लगता है बस धन के बाद तो कुछ जीवन ही नहीं है। और कई बार हम धन के पीछे इतना भागते हैं कि हम अपनी आत्मिकता को खो देते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, जब हम लूका सुसमाचार अध्याय 12 उसका 13वें पद से लेकर 21वें पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर एक धनवान मूर्ख के विषय पर लिखा है। हम देखते हैं वो कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, लिखा है और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। पर तू परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया, ध्यान से सुनिए, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। अंत में यहां पे लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी होगा जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया मेरे प्रिय, इस बात को स्मरण रखें, प्रभु का वचन कहता है धन सब कुछ नहीं कर सकता, धन जीवन नहीं दे सकता है, धन सब कुछ नहीं कर सकता। स्मरण रखें, बीते समय को स्मरण रखें, अपने अतीतों को स्मरण करें या दूसरों के जीवन से देखें, आप पाएंगे उनके पास पर्याप्त धन था, उनके पास सब कुछ था, उसके बाद भी वो नहीं कर सके जो वो कर सकते थे। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है, मुझको और आपको अपने धन पर घमंड नहीं करना है। ये नहीं कहना है मेरे पास पर्याप्त धन है, अब मैं इस जीवन पर सब कुछ कर लूंगा। यहाँ पे लिखा है एक धनी व्यक्ति, उसने सब कुछ को तैयार कर लिया और उसने अपने प्राण से कहा, चैन कर, खा पी, सुख से रह। उसने कहा मेरे पास पर्याप्त है, अब मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, मैं इस संसार में मस्त रहूंगा, अब मुझे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब मैं अपना जीवन जैसा चाहूंगा मैं वैसा जीऊंगा। वो बहुत खुश हो गया था, पर तो परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात, वचन पे लिखा है प्रियो, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं अपने धन पर इतना घमंड करते हैं, अपनी परिस्थिति पर, अपने स्टेटस पर इतना घमंड करते हैं, हम सोचते हैं हम यही रहेंगे। नहीं प्रियो, हम यहां से चले जाएंगे। ये धन, ये संपत्ति जो मेरे और आपके नाम पर है, हो सकता है आज आपके और मेरे नाम पर है, पर क्या ये सदा काल के लिए ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कभी भी अपने धन पर घमंड ना करें, अपने उस स्टेटस पर, अपने उन परिस्थितियों को जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है उस पर घमंड ना करें। नम्र बने रहे, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, धन पर घमंड ना करें। धन हमें सब कुछ नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, यहां वचन पे लिखा है, ऐसा ही वह भी मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। कहीं मेरी और आपकी परिस्थिति ऐसी तो नहीं कि आप और मैं अपने लिए ही धन बटोर रहे हैं। अगर आप और मैं अपने लिए धन बटोर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस धन को आप और मैं अपने साथ ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। विश्वास करता हूं आप और मैं स्वर्ग जाएंगे, विश्वास करता हूं, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। परंतु अगर आप और मैं अपने लिए ही धन बटोर रहे हैं, अपने लिए मेरा मेरा कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, मुझे पता नहीं कहां जाएंगे, पर यह बात निश्चित है कि जब आप और मैं जाएंगे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली जाएंगे, खाली जाएंगे। हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं होगा जब हम यहां से जाएंगे। इसलिए प्रियो, अपने धन पर घमंड ना करें, अपनी परिस्थितियों पर घमंड ना करें। हो सके तो प्रभु के लोगों की सहायता करें। इन दिनों में बहुत से लोग हैं, कई प्रकार की शिक्षाओं को लोगों के बीच में बांट रहे हैं कि प्रभु के काम के लिए ये नहीं करना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं ये मत करिए, कई लोग कह रहे हैं वो मत करिए। मैं ये नहीं कहना चाहता वो क्या क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं। कई लोग प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए अगर पैसे देने की बात आती है तो बहाना बनाते हैं, वो सब काम करेंगे, पर जब प्रभु के राज्य के लिए पैसे देने की बात आती है तो प्रभु के दास से कहते हैं पास्टर साहब नहीं हो पाएगा। प्रभु के दास से कहेंगे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। पर आपको पता है आप नहीं करेंगे, प्रभु दूसरा मार्ग खोल देगा और प्रभु अपना काम करेगा। वचन पे लिखा है अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं प्रभु के राज्य के लिए नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेगा। हालेलुया। आपकी और मेरी आशीष जो मैंने और आपने बहाना के कारण पैसे को बचा लिया है, उस पैसे को जो साथ में लेकर नहीं जा पाएंगे, प्रभु के राज्य के लिए जो करना चाहिए उसको नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दूसरा करेगा। हालेलुया। पर याद रखें, प्रभु जानता है, घमंड ना करें, इस पैसों का घमंड ना हो, इस स्टेटस का घमंड ना हो, मेरे पास क्या है, मेरे पास कैसे है, मेरी क्या परिस्थिति है, इसका घमंड ना करें प्रियो। नम्र हो जाएं, आमीन, नम्र हो जाएं और इस बात को स्मरण करें कि मैं प्रभु को जानता हूं। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि कैसे मैं और आप प्रभु को जान सकते हैं। आज मेरा एक ही टॉपिक था, वो ये है, आपने धन पर घमंड ना करें प्रियो। ये जो धन है ये सब कुछ हमें नहीं दे सकता, पर तू घमंड करे तो यहोवा पर घमंड करे। इस बात का घमंड करे कि आप और मैं उसे जानते हैं, समझते हैं, उसके पीछे चलते हैं। होने दे परमेश्वर का वचन मुझको और आपको आशीष प्रदान करे और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहने पाए। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज आपने हमें सिखाया कि हमें अपने धन पर घमंड नहीं करना है। ऐसे कई उदाहरण है पिता जो हमें सिखाते हैं, कई परिस्थितियां हैं जो हमें सिखाती हैं हम धन से सब कुछ नहीं कर सकते पिता, हमें आपकी आवश्यकता है। हम आपके साथ चलना चाहते हैं और आपको जानना चाहते हैं पिता। जाने अनजाने में अगर हमने अपने धन के द्वारा, अपनी परिस्थिति के कारण घमंड किया है तो हमें क्षमा कर पिता। हम आप पर घमंड करना चाहते हैं। सुनने वालों को आशीष दे और आप उन्हें प्रॉस्पेरिटी दे, पर तू घमंड ना दे पिता। घमंड से हम सबको दूर रख, अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आप ही नहीं, आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।